हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जो भी क्लास में आप जुड़े हुए हैं ये क्लास आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें पता होगा कि वो किस प्रकार से फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिए। बोर्ड का एग्ज़ाम देने तक उनके पास बहुत सारी समस्याएं हो रही होंगी या फिर उन्हें डर लग रहा होगा किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम होगा। जब उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार दिया तो इसके बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो उन्हें अच्छे मार्क्स आते हैं तो उन्हें बहुत सारी खुशियां मिलती हैं और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को समस्या देखने को मिलती है कि आखिरकार जब वो 11th में एडमिशन ले तो कौन सा जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करें, साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर आर्ट क्लास लें, किसमें एडमिशन लें। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि डिप्लोमा ले लें या फिर कुछ अदर कोर्स कर लें, और कुछ ऐसे भी जॉब हैं जो क्लास 10th के बाद से गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या सिलेक्ट करना उनके लिए बेहतर होगा। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज की जो भी आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन आपके लाइफ टाइम तक आपको काम आने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, सही से डिसीजन नहीं लिया, तो ये आपके लिए आगे चलकर समस्या उत्पन्न कर सकती है। फिर आपको लगेगा कि शायद हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें अपने जो भी आपने फ्यूचर के लिए सिलेक्ट किया है, जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट किया या फिर जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी सिलेक्ट किया आपने, तो आपको लगता है कि इसे ये ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि आगे इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ बताया जाए ध्यान से सुनिएगा, और जो बताया जा रहा है पॉइंट वाइज आप नोट भी करते जाइएगा, जिससे लास्ट में आपको डिसीजन लेने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और अगर आप पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी क्लास की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आफ्टर 10th जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, साइंस लें या फिर आर्ट्स लें। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो बचपन से एक एम बनाए होंगे कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो जो भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना अलग अलग जो स्ट्रीम में देखते जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्टूडेंट्स के लिए। साइंस कैटेगरी वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जो डॉक्टर का कोर्स करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। उनका मैथ्स, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वो अपना जो एडमिशन है वो साइंस स्ट्रीम में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स की। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंस में CA, CS, बैंकिंग जैसे फील्ड में अगर जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही बेहतर होगा। और इसके बाद देखिएगा जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ, जर्नलिज्म, UPSC जैसी अगर कोई भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्ट स्ट्रीम बहुत ही बेहतर होने वाला है। और बात करें अगर टीचिंग फील्ड में जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी स्ट्रीम है, तीनों सी स्ट्रीम जो भी यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट आप अभी से जो है अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखिएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में वहाँ पे आप टीचर बन सकें। लेकिन आगे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर ऐसे कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसमें जो है बहुत ही लंबा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि क्लास 10 से आप ऐसे कैटेगरी को सिलेक्ट करिए जहाँ पे आपका समय भी कम लगे और जॉब भी जल्दी से मिल सके। क्योंकि हर किसी की इतनी सिचुएशन नहीं होती है कि वो पूरी डिग्री को अपना हायर लेवल तक ले जा सके। तो यहाँ से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्रीम रहा। आगे हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज की। ऐसे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पे देखिएगा ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स जो है ये 3 ईयर का कोर्स होता है। 3 ईयर में आपको क्या कराया जाता है कि पॉलिटेक्निक बेस्ड कोर्स करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। जहाँ पे ये स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट के नॉलेज दिए जा रहे थे, वहीं पे आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, कौशल सिखाए जाते हैं, जिससे कि आप इस
स्किल को सीख करके अपना स्वयं का कुछ स्टार्टअप कर सके या फिर किसी बड़ी कंपनियों में आप अपने आप को सेटल कर पाएँ। उसके लिए ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसमें टेक्निकल स्किल में सिखाया जाता है आपको। किसके लिए सिखाया जाता है? जिसके थ्रू आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर साइंस, ये सारे स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं किसके थ्रू? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थ्रू। और ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो इसके बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और जब आप बीटेक क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बेहतर होता है। आगे हम बात करेंगे जो आईटीआई कोर्स होता है। आईटीआई का फुल नेम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें जब आप आईटीआई कोर्स कर लेते हैं तो आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आप बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है आखिर वो किस चीज़ की दी जा रही है। देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो भी आपको फील्ड्स बताए जा रहे हैं, ये सारे वर्क में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आगे अपने आप को फ्यूचर में यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो आपके लिए आईटीआई का कोर्स जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे ये आईटीआई के टाइम ड्यूरेशन की, या फिर आईटीआई के अंतर्गत ये जो भी बताया जा रहा है, ये सारे कोर्सेज करने में आपको 6 मंथ से 2 ईयर तक का टाइमिंग लग सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स अभी से इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद एक बहुत ही अच्छे पद पे रह करके अपनी इज्जत, ये सारी रिस्पेक्ट, ये सारी बनानी है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सैलरी है अगर भले ही कम ही पे स्केल पे हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसके लिए अगर जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, क्लास 10th के बाद आगे 12th क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है एसएससी का, एमटीएस है, रेलवे ग्रुप डी है, आर्मी जीडी है, इसके बाद बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल है, किसी भी स्टेट का कांस्टेबल हो सकता है। इसके बाद इंडियन नेवी अग्निवीर जो है, ये सारे जो भी पोस्ट हैं, ये क्लास 10 से आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद ही क्लास 10th के बेस पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बेस पे अगर नहीं मिल रहा है तो ज़्यादातर आपको ये सारे पोस्ट जो है क्लास 12th के बाद देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 साल में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा जब आप क्लास 12th को पास आउट कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब का ये प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आखिरकार आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो भी बताया आपको, वो आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए 11th में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे था, ये स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और आईटीआई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको कोर्स में डिग्रियां दी जा रही हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब में जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 10+2 यानी कि 12th के बाद आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स की। होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है ये आप क्लास 12th के बाद भी कर सकते हैं, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि आखिरकार वर्क क्या क्या होते हैं, किस पोस्ट पे आप कार्य कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको जो इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के बेस पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कुकिंग में आपका इंटरेस्ट है, हाउस कीपिंग में है, फ्रंट ऑफिस में, कस्टमर सर्विसेज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद है मीडिया एंड फिल्म इंडस्ट्री कोर्सेज। जो भी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री कोर्सेज हैं, इस कोर्स के अंतर्गत आपको एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन, इसके बाद है वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और सिनेमेटोग्राफी, ये सारे जो भी वर्क हैं, पोस्ट हैं, इन सब के लिए आप वर्क कर सकते हैं। किस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं? मीडिया एंड फिल्म इंडस्ट्री कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हैं कोर्स जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। जो कोर्स आप करके क्या आप क्लास 10th के बाद भी
कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पोस्ट पे रख करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको क्लास 10th के बाद जॉब की भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके लिए देखिएगा क्लास 10th के बाद कौन से शॉर्ट टाइम प्रोफेशनल कोर्स हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका शॉर्ट में DCA कहते हैं। इसके बाद है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जो है आपके लिए प्रेजेंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, इस कोर्स के थ्रू आप अपने आप को वेबसाइट के जो डेवलपमेंट करते हैं वो सारे पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स है। यहाँ पे जो भी कोर्स बताया जा रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कोर्स है, बल्कि इनके थ्रू क्या होता है, आपको कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, जिससे भी आप कहीं पर भी वर्क करने के लिए वैलिड माने जाते हैं। इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रीशियन एंड हार्डवेयर रिपेयर, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, कुकिंग एंड बेकरी कोर्सेस होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग होते हैं। ये सारे जो भी कोर्स हैं ये स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। इनको आप करने के बाद आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है रख पाते हैं, उस पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप लोग जो भी यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं क्लास 10 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको समझा दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से क्लासेस बना दी जाएंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप सबको वीडियो में जो भी बताया गया अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जो भी स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स लोग हों उनको भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उनका टाइमिंग वेस्ट ना हो, और इसके लिए आप लोग जो है जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।